ओम। आज महाभारत की इस कक्षा में हम विराट पर्व के 12वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि कौरव जो हैं मत्स्य देश की गौओं का अपहरण करके जब ले जा रहे हैं तो उनको जब पता चलता है तो इसकी बागडोर जो मत्स्य देश का उत्तर कुमार राजकुमार है तो वो संभालता है और युद्ध के लिए अपनी गौओं को छुड़ाने के लिए तैयारी करता है और भी नल्ला अर्थात अर्जुन को सारथी बनाकर लेकर जाता है। तो जब वो लेकर युद्ध की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, उन कौरव वीरों का भीष्म पितामह कृपाचार्य दुर्योधन आदि का सामना करने के लिए जब राजकुमार उसको भी नल्ला को सारथी बनाकर लेकर जाता है और सामने जब देखता है उन वीरों को तो वहां से देखकर उनको तो भागने लगता है। तो तब जो अर्जुन भी नल्ला है तो वो क्या कहता है इसको उत्तर कुमार को और अपना पांडवों का परिचय देता है, किस तरह अस्त्र शस्त्र जो शमी वृक्ष पर रखे हुए थे उनको वहां से उतार कर स्वयं युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। इन सब को हम इस अध्याय में जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं कि जनमेजय राजधानी से निकलकर विराट पुत्र उत्तर ने समर्थ निर्भय हो सारथी से कहा, भिनल्ले जिधर कौरव गए हैं मेरे रथ को उधर ही ले चलो। मैं यहाँ विजय की आशा से एकत्रित होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गौओं को वापस ले शीघ्र अपने नगर में लौटूंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हांका और उनकी बाग ढीली कर दी। नर श्रेष्ठ अर्जुन के हांकने पर सोने की मालाएं पहने हुए वे घोड़े वायु के समान वेग से चलने लगे, मानो आकाश में टापे मारते हुए रथ लिए उड़े जा रहे हो। थोड़ी ही दूर जाने पर शत्रुनाशक विराट पुत्र उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल सेना देखी। हाथियों, घोड़ों एवं रथों से भरी उस सेना को देखकर विराट पुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा। उत्तर बोला, भिनल्ले मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है। भय के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। रणभूमि में इन शत्रुओं को देखकर ही मेरा हृदय व्यथित सा हो गया है। हे भिनल्ले, मेरे पिता शून्य नगर से में उसकी रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर सारी सेना सहित त्रियंगतों से युद्ध करने के लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक नहीं है। मैं अकेला बालक हूँ और मैंने अस्त्र विद्या में भी अधिक परिश्रम नहीं किया है। ऐसी अवस्था में अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता और प्रौढ़ अवस्था वाले इन बहुसंख्यक कौरवों का सामना मैं नहीं कर सकूंगा। अतः तुम मेरे रथ को लौटा लो। भिनल्ला ने कहा, हे राजकुमार, तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध भूमि में कोई पराक्रम भी प्रकट नहीं किया है। तुमने स्वयं ही कहा था कि मुझे कौरवों के पास ले चलो। अतः जहाँ से बहुत सी ध्वजा फहरा रही है वही मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच में कौरवों को हराकर अपने गोधन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ के विषय में आत्मश्लाघा करते हुए युद्ध के लिए निकले थे। फिर अब युद्ध करना क्यों नहीं चाहते? यदि उन गौओं को बिना जीते ही तुम घर लौटोगे तो वीर पुरुष
तुम पर हंसेंगे तथा स्त्री और पुरुष यत्र तत्र एकत्रित होकर तुम्हारा उपहास करेंगे। मैं भी सरंध्री के द्वारा सारथी कर्म में कुशल बताई गई हूँ, अतः अब गौओं को जीत कर वापिस लिए बिना मैं नगर में नहीं जा सकती। उत्तर बोला, हे भृन्नल्ले, भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही इच्छानुसार मत्स्य देश का सारा धन हर ले जाएं, स्त्रियां या पुरुष जितना चाहें मेरा उपहास करें और मेरी गौवें भी चली जाएं, परंतु इस युद्ध से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा नगर सूना पड़ा है, पिताजी उसकी रक्षा का भार मुझे सौंप गए हैं। मैं पिताजी से डरता हूँ, अतः यहाँ नहीं ठहर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय ऐसा कह मान और अभिमान को त्याग धनुष्वान को छोड़कर कुंडलधारी राजकुमार रथ से कूदा और भयभीत होकर भाग चला। भिन्नल्ला बोली, राजकुमार, क्षत्रिय का युद्ध से भागना शूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, परंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, कुंती पुत्र भी रथ से कूदकर भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े और 100 कदम दूर जाते जाते उसके केश पकड़ लिए। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट कुमार उत्तर अति दीनता के साथ आर्त की भांति विलाप करने लगा। राजकुमार उत्तर बोला, हे सुंदर कट्टी वाली कल्याणी भृन्नल्ले, तुम मेरी बात सुनो, मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो वह अनेक बार मंगल देखता है। वैशंपायन जी कहते हैं, उत्तर इसी प्रकार की बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसे रथ के समीप ले आए। अर्जुन ने कहा, शत्रु नाशन, यदि तुम्हें शत्रु के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूंगा, तुम मेरे घोड़ों की बागडोर संभाल लो। देखो, मैं इस अतीव दुर्घर्ष और दुर्गम रथ सेना में प्रविष्ट होकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन ने युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल और भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को रथ पर चढ़ाया। अर्जुन ने उत्तर को समझा बुझाकर अपना सारथी बनने के लिए राजी कर लिया। फिर अपना गांडीव धनुष लेने के लिए उस शमी वृक्ष की ओर गए। उस शमी वृक्ष के पास पहुंचकर अर्जुन ने विराट पुत्र से कहा, हे अर्जुन, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहां रखे हुए धनुष को उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को ना सह सकेंगे, कोई भारी कार्यभार भी ना उठा सकेंगे अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम ना दे सकेंगे। इस वृक्ष पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव, इन सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश हो रथ से कूदकर शमी वृक्ष पर चढ़ गया। उत्तर ने विशाल वक्ष स्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को नीचे उतारकर उन पर जो पत्तों के वेष्टन लगे थे उन्हें खोलकर हटाया। तत्पश्चात उन धनुषों और उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उसमें अन्य 4 धनुषों के साथ रखे हुए गंधीव धनुष को उत्तर ने देखा। राजन, तत्पश्चात उन प्रभापूर्ण विशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा,
उत्तर बोला, बृहनल्ले, रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्रों के ये सुवर्ण भूषित आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे पृथा पुत्र अर्जुन, कुरुनंदन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडु पुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं? स्त्री रत्न रूप में विख्यात पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी कहाँ है? सुना है जब पांडव जुए में हार गए तब द्रौपदी भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। अर्जुन ने कहा, हे राजकुमार, मैं ही पृथा पुत्र अर्जुन हूँ। राजा की शोभा के, राजा की सभा के माननीय सदस्य कंक ही युधिष्ठिर हैं। तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोई का काम करने वाले वल्लभ ही भीमसेन हैं। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक ही नकुल हैं और गौशाला के अध्यक्ष तंतीपाल ही सहदेव हैं। सरंद्री द्रौपदी है जिसके कारण सभी कीचक मारे गए हैं। उत्तर बोला, मैंने पहले अर्जुन के जो 10 नाम सुन रखे थे, यदि तुम उन्हें जानते हो तो बताओ, तब मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, विराट पुत्र, मेरे 10 नाम जो तुमने पहले ही सुन रखे हैं, मैं अब उसका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। वे नाम हैं अर्जुन, फाल्गुन, विष्णु, कृति, श्वेतवाहन, भीभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। अर्जुन शब्द के अर्थ हैं वर्ण या दीप्ति, ऋजुता या समता, ध्वल या शुद्ध, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर चहु और मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ, अतः विजय पुरुष मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय मेरा जन्म हुआ था, अतः मुझे फाल्गुन कहते हैं। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं इंद्र का पुत्र तथा शत्रु दमन विजयी वीर हूँ, अतः देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी ख्याति है। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला किरीट रखा था, अतः मुझे किरीटी कहते हैं। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सोने के बख्तर से सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेत वाहन है। युद्ध करते समय मैं कोई भी भीभत्स, घृणित तथा निंदनीय कार्य नहीं करता हूँ, अतः देवताओं और मनुष्यों में मैं भीभत्सु नाम से प्रसिद्ध हूँ। जब मैं रण क्षेत्र में रणोन्मत्त योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूँ, तब उन्हें परास्त किए बिना कभी नहीं लौटता, अतः वीर पुरुष मुझे विजय के नाम से पुकारते हैं। मेरा बायां और दाहिना दोनों ही हाथ गांडीव धनुष की डोरी खींचने में समर्थ हैं, अतः देवता और मनुष्य दोनों ही मुझे सव्यसाची कहते हैं। मैं संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, अतः लोग मुझे धनंजय कहते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण तथा मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर एवं आकर्षक है तथा बाल्य अवस्था में चित्त आकर्षक होने के कारण मैं पिताजी को अति प्रिय था, अतः पिताजी ने मेरा 10वां नाम कृष्ण रखा। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के 10 नामों को सुनकर विराट पुत्र ने निकट जाकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मेरा नाम भूमिज है तथा उत्तर भी है। कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन हुआ। धनंजय, आपका स्वागत है। आपके नेत्र लाल हैं तथा भुज दंड गजराज के सूंड को भी लज्जित कर रहे हैं। मैंने अज्ञानवश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो उसे आप क्षमा करें।
पूर्व काल में आपने अत्यंत दुष्कर और अद्भुत कर्म किए हैं, अतः आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया है तथा आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया है। उत्तर के ऐसा कहने पर पराक्रमी अर्जुन ने हाथों से कड़े और चूड़ियां उतार दी और हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके अर्जुन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गंधीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की। उस धनुष की टंकार के समय बड़ा प्रचंड शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत को पर्वत से ही टक्कर लगी हो। उत्तर को सारथी बनाकर श्वेत वाहन कुंती नंदन अर्जुन ने कपि श्रेष्ठ हनुमान से चिन्हित ध्वजा को फहराते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय शत्रु दमन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। उस शंख ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भूमि पर घुटने टेक दिए तथा उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहां रथी का स्थान था वहां जा बैठा। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर धैर्य बंधाया। अर्जुन बोले, शत्रु संतापक श्रेष्ठ राजकुमार, डरो मत, तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह शत्रुओं के मध्य में आकर घबराते कैसे हो? तुमने अनेक बार शंख ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे एवं व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए गजराजों की चिंगाड़े भी तुमने सुनी होगी। उत्तर बोला, वीरवर, इसमें संदेह नहीं है कि मैंने शंख ध्वनियां सुनी हैं। रणभेरियों के भयंकर शब्द भी अनेक बार मेरे कानों में पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिंगाड़ने वाले गजराजों की चिंगाड़े भी मैंने सुनी हैं, परंतु आज से पूर्व ऐसा भयंकर शंखनाद मेरे सुनने में नहीं आया था और ध्वजा का भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था। धनुष की ऐसी टंकार भी पहले मैंने नहीं सुनी थी। रथ की भारी गड़गड़ाहट से भी डर कर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा है। उधर जब शंख ध्वनि को सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, जैसे ये रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, उससे मेघ गर्जना का सा जो शब्द हो रहा है, उसी के कारण जिस प्रकार ये पृथ्वी कांपने से लगी है, उससे ये सूचित होता है कि आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। आज इस अध्याय में हमने जाना कि किस तरह जो राजकुमार उत्तर कुमार थे कौरवों की सेना को देखकर भयभीत हो गए और किस तरह भृणल्ला जो अर्जुन है अपना वास्तविक परिचय देता है और युद्ध से भागने को रोकता है और अपने अस्त्र शस्त्र को जो शमी वृक्ष पर रखे हुए थे राजकुमार से उतरवाता है और खुद स्वयं बागडोर संभालता है और राजकुमार को सारथी बनाता है। और जब वो शंख बजाता है अर्जुन, तो उसकी ध्वनि से जो कौरव सेना है वो भी एक बार जो सारे अश्व हैं वो सब भयभीत हो जाते हैं और जो राजकुमार उत्तर कुमार है वो भी भयभीत हो जाता है। इतनी तेज जो शंखनाद बजता है और इस तरह तो जो अर्जुन है तो उसको ढांढस बंधाता है कि तुम क्षत्रिय हो, भय नहीं करना, भयभीत नहीं होना। और जो द्रोणाचार्य है वो शंख की आवाज को पहचानते हैं और कहते हैं कि जो आने वाला जो योद्धा है अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है, ये अर्जुन ही लग रहा है। आज इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि किस तरह
अर्जुन कौरव सेना के साथ युद्ध करता है और कैसे युद्ध का अंत होता है, कैसे वो अपने गोवों को छुड़ाते हैं, कैसे कौरव सेना का वो संहार करते हैं, ये सब हम अगली कक्षा में जानेंगे। ओम शांति शांति शांति।